अम्ल या क्षार पहचानने के तीन आसान तरीके, एकदम तीन आसान तरीके बताऊंगा। दुनिया का कोई भी कंपाउंड यानी यौगिक आपके पास है और उसको पहचानना है कि क्या ये अम्ल है या क्षार है या भस्म है, तो बस इसका तीन ही तरीका मैं बताऊंगा। तीन आसान तरीके जो आपको बताने का काम करेंगी कि आखिर ये अम्ल है कि यौगिक है। यहाँ पर बहुत सारा मैं आपको यौगिक दिया हूँ, कंपाउंड बहुत सारे यौगिक है। अब इस यौगिक को हम कैसे पहचाने, कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन एसिड है, कौन बेस है, बस नॉर्मल सा तरीका, एकदम सिंपल तरीका, कुछ नहीं आती है हमें। भैया समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है, हमें बुझा ही नहीं रहा है ये कौन सा यौगिक है, इसका नाम क्या, हमें नाम भी पता नहीं है। तो भैया खाली सूत्र देखकर आप बता सकते हैं कि ये अम्ल है कि क्षार है। बस तीन आसान तरीका आप ध्यान से देखिएगा। तीन आसान तरीका के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कौन अम्ल है और कौन क्षार है। देखो सबसे पहला तरीका अम्ल हम लोग जानेंगे, अम्ल पहचानने का तरीका जानेंगे। देखो अम्ल पहचानने का सबसे पहला तरीका होता है कि कोई भी आपके पास यौगिक का सूत्र दिया है, जैसे मान लीजिए यही सूत्र दिया है, या मान लीजिए आपको सूत्र दे दिया HNO3, तो अम्ल पहचानने का जो पहला तरीका होगा, यहाँ पर लिख देते हैं अम्ल। अम्ल पहचानने का जो पहला तरीका होगा उसमें कोई भी यौगिक है तो उसके पहले आपको H लगा होना चाहिए। अगर किसी यौगिक के पहले H लगा है, H जिसको हाइड्रोजन बोलते हैं, किसी यौगिक के पहले अगर H लगा है तो इसका मतलब वो अम्ल है। अगर कोई भी यौगिक है उसके पहले H लगी है तो उसमें वो क्या कौन सा है, तो ये एक अम्ल है। देखो अम्ल पहचानने का सिंपल तरीका है ये। देखो ये जितना भी मैं यौगिक लिखा हूं इसके पहले क्या लगा, H लगा, H लगा है। तो जब किसी यौगिक के फर्स्ट यानी शुरुआती में H लगा हो, H लगाओ, H के संग 3 हो 4 हो, मतलब मान लो H3 हो, H4 हो, H5 हो, उससे में मतलब नहीं होता है। अगर शुरुआती में H लगा है तो इसका मतलब वो अम्ल है। जैसे H2SO4, तो H2 में देखो सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं तो अम्ल है। अगर किसी को नाम पता नहीं है तो सिर्फ क्या नहीं, इसी ये फॉर्मूला देखकर आप बता सकते हो अम्ल है कि क्षार है। तो जब किसी यौगिक के फर्स्ट में शुरुआती में H लगा होगा, यानी किसी यौगिक के पहले अगर H लगा है, देखो H2SO4, HNO3, H2S, HF, HCl, H3PO4, H2CO3, HC2, H3O2, HC6, H7O7, ये बहुत सारे HBr, HI, HClO, HNO2, H3PO3, ये सब यौगिक है। तो भैया ये अम्ल है। कैसे पहचाने कि अम्ल है, तो इसके शुरुआती में H लगा है, तो जब किसी यौगिक के फर्स्ट में यानी शुरुआत में ही H लगाओ तो वो क्या होता है, अम्ल होता है। सिंपल पहला तरीका। दूसरा अम्ल पहचानने का तरीका क्या है, तो दूसरा का है कि आपको अधातु जानना है। अधातु पहचानने का मैं तरीका का एक वीडियो बना चुका हूं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। देखो अधातु के ऑक्साइड यानी अधातु के जब अधातु के संग जब ऑक्सीजन जुड़ेगा, अधातु मान लो, देखो अधातु याद रखिएगा, अधातु के संग जब आपका ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो बना देता है अम्ल। इसका मतलब समझिए बाबू, मेरे कहने का इतना मतलब है कि अधातु के ऑक्साइड हमेशा अम्ल होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो H2O, H क्या है, H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है, धातु होता है। तो अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, इसका मतलब ये क्या होगा, अम्ल होगा। याद रखिएगा अधातु के ऑक्साइड यानी अधातु के संग यदि अगर आपका ऑक्सीजन जुड़ गया तो वो अम्ल बन जाएगा। जैसे कार्बन CO2 चाहे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर देखो अधातु, यहाँ पर जो भी HCSNCON ये सब क्या है, एक अधातु है। इनके संग ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो अधातु के संग ऑक्सीजन जुड़ेगा तो अम्ल हो जाएगा। ये नियम ही होता है कि अधातु का ऑक्साइड हमेशा अम्ल कहलाता है। तो H2O, देखो H2O क्या एक अम्ल है, या H2O को आप देखकर भी पहचान सकते हैं। H उसके पहले H आ रही है इसका मतलब अम्ल होगा। तो H2O, CO2, SO2, NO2, CO, NO ये सब क्या है, अम्ल है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर NCNSCH ये सब क्या है, अधातु है। अधातु के संग क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो अधातु के संग जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो भैया वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तो दूसरा तरीका था अधातु के संग ऑक्सीजन जुड़ना। और तीसरा तरीका क्या वो समझिए। देखो तीसरा तरीका आपका है कि जब किसी यौगिक के अंत में COOH आपको जुड़ा मिले, COOH जैसे एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, बहुत सिंपल समझिए, एकदम सिंपल लॉजिक से CH3COOH एसिटिक अम्ल का ध्यान दीजिए सूत्र होता है। तो आखिर एसिटिक अम्ल ध्यान दीजिए, देखो किसी भी अगर यौगिक का अगर नाम आपको पता नहीं है, जैसे मान लो मैं बोला कि ये एसिटिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो नाम बोलेंगे तो भैया तुमको समझ में आएगी सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, तो उसका अंत में अम्ल लग जाए तो बता देंगे अम्ल होगा। लेकिन जिसका नामे पता नहीं है, खाली सूत्र दिया है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे ऐसे चीजों के लिए तीन तरीका मैं बता रहा हूँ। तीसरा तरीका, जब किसी यौगिक के अंत में COOH लगाओ, जैसे देखिए यहाँ पर CH3COOH लग गया, इसका मतलब अम्ल है। देखो यहाँ भी COOH, यहाँ भी COOH। तो जब किसी यौगिक के अंत में COOH लग जाएगा तो इसका मतलब कि वो अम्ल है। तो इसमें जितना भी यौगिक है ये अम्ल है। तो दुनिया का कोई भी यौगिक देगा, इन तीन तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला, आपको किसी भी यौगिक के पहले क्या देखना है, H देखना है। अगर किसी भी यौगिक के पहले H जुड़ा है तो इसका मतलब कि अम्ल होगा। दूसरा का, अधातु के संग यदि ऑक्सीजन जुड़ा है तो भी वो अम्ल होगा। और तीसरा का, यदि किसी यौगिक के अंत में COOH जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो अम्ल है। तो अम्ल पहचानने के
तीन तरीके। अब आते हैं क्षार या भस्म, इसको कहते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, सिंपल समझिएगा। देखो क्षार पहचानने के लिए, जैसे ये देखो क्षार या इसको क्या बोल सकते हैं, भस्म कहते हैं, इंग्लिश में बेसिक कही जाती है। देखो इसमें सबसे पहला तरीका क्या होगा पहचानने का, तो पहला आपको अंत में देखना होगा OH। जब किसी यौगिक के अंत में OH जुड़ा होगा तो इसका मतलब है कि वो क्षार है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर OH 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 OH, ये यौगिक है। इस यौगिक के अंत में क्या जुड़ा हुआ, OH OH जुड़ा हुआ है। तो जब किसी यौगिक के अंत में OH जुड़ा होगा, OH जुड़ा होगा और हाइड्रोक्साइड जुड़ा होगा, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, तो जब किसी यौगिक के अंत में OH जुड़ा होगा तो इसका मतलब वो क्षार हो जाएगा। तो यहाँ पे NaOH, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर देख सकते हैं ये अनेकों तरह का आपको यौगिक है जिसके अंत में क्या जुड़ा है, OH। तो जब किसी यौगिक के अंत में OH जुड़ा होता है तो भैया वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं क्षार। तो ये पूरा क्षार है। और दूसरा ट्रिक क्या है, दूसरा समझो। दूसरा अभी मैंने बताया था कि धातु और ऑक्सीजन जुड़ के अम्ल बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या होंगे, धातु और ऑक्सीजन मिल जाएंगे तो वो क्षार बनाएंगे, क्षार या भस्म बना लेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है कि अधातु और ऑक्सीजन मिलेगा तो अधातु के ऑक्साइड हो गया तो अम्ल हो गया, लेकिन धातु का जो ऑक्साइड होगा, धातु के संग जो ऑक्सीजन मिल जाएगा, जो धातु के ऑक्साइड हो जाएंगे वो क्षार हो जाएंगे। दूसरा तरीका देखो यहाँ पर एल्युमिनियम क्या धातु है, इसके संग ऑक्सीजन मिल गया तो एल्युमिनियम, एल्यूमिना का सूत्र होगा Al2O3, तो ये एल्युमिना का सूत्र हो गया, तो इसका मतलब धातु के संग ऑक्सीजन जुड़ा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्षार। देखो यहाँ पे लिथियम क्या है, धातु है, इसके संग ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका, ये भी क्या होगा, ये भी आपका क्षार हो गया। तो यहाँ पर देखो जितना भी तत्व लिखे हैं Ca Be Rb V2 Ti Mg, यहाँ पर देखिए Mn Fe Cr V2, ये सब क्या है, धातु है और धातु के संग ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो धातु के संग ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्षार बन जाएगा। तो ये देखो इसके पहचानने के दो तरीके, यानी क्षार पहचानने के दो तरीके। पहला तरीका, किसी भी यौगिक के अंत में यदि OH जुड़ा है तो इसका मतलब वो क्षार है। दूसरा तरीका कि यदि धातु के संग ऑक्सीजन जुड़ा है तो वो क्षार है। समझ में ना, ये देखो कुछ ऐसे बेसिक तरीके हैं, ये तरीका कोई नहीं बता सकता। ये तरीका जानने के बाद आप दुनिया की कोई भी कंपाउंड यौगिक उठा लीजिए और देखिए आपको नाम नहीं याद है, आप देखकर ही पहचान सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, अम्ल पहचानने के 3 आसान तरीके। पहला, जब किसी यौगिक के शुरुआती में H लगा हो तो उससे वो क्या होता है, अम्ल होता है। दूसरा, अधातु के संग यदि ऑक्सीजन जुड़ा हो तो वो भी अम्ल होता है, ठीक है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं HCS, ये सब अधातु, इनके संग ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। और तीसरा, जब किसी यौगिक के अंत में COOH लगा हो तो वो क्या कहलाएंगे, वो भी आपको अम्ल कहलाएंगे। लेकिन क्षार या भस्म पहचानने के 2 आसान तरीके कौन कौन सा, पहला, जब किसी यौगिक के अंत में OH लगा हो तो वो क्या कहलाएंगे, क्षार। या दूसरा, किसी धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो तो वो क्या कहलाएंगे बाबू, वो भी आपका क्षार कहलाएंगे। तो ये आपका कुछ बेसिक तरीका था जिसके द्वारा आप पहचान सकते हैं कौन अम्ल है और कौन क्षार है। मुझे विश्वास है कि आपको विस्तार से चीजें समझ में आ गई होगी। और देखो ये हर क्लास के लिए, क्लास 10, क्लास 12, कंपटीशन क्लास, हर तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। 10 या 12 नंबर के कम से कम क्वेश्चन लड़ने के चांसेस बनते हैं अम्ल या क्षार पहचानने के। तो मुझे लगा कि ये कम से कम आप लोगों का कंप्लीट हो जाए, ये ट्विकली समझाने की मैंने कोशिश करी है। अब आप लोग एक काम करिए, इतना मेहनत के बाद मैंने इस चीज को समझाई है तो कम से कम इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर करिए ताकि हम लोग का मेहनत जो है ना थोड़ा सा सफल हो जाए। जय हिंद।